जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो आशंका आखिरकार सच साबित हुई। ईरान और इजराइल की लड़ाई में अब अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जोरदार बमबारी की, जोरदार हमला किया और इसकी घोषणा, इसके बारे में जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर दी और इसके साथ ही उन्होंने ईरान को एक बार फिर से धमका दिया कि अगर अमेरिका के हमलों का जवाब देने की कोशिश ईरान करेगा तो जो कुछ हुआ उससे भी कहीं ज्यादा भयानक, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हमला अमेरिका ईरान पर करेगा। और इसी के साथ अब एक बार फिर से बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या ईरान और इजराइल की यह लड़ाई और इस लड़ाई के बीच में अमेरिका का कूदना इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल रहा है। सबकी नजर अब इस बात पर टिकी है। ईरान क्या करेगा वो तो सब देखना ही चाहते हैं, उस पर तो सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन इससे भी ज्यादा सबकी नजरें टिकी हुई है रूस और चीन अब क्या करता है। क्योंकि रूस और चीन के राष्ट्रपति ने जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह खबर भिजवाई कि चीन और रूस यूनाइटेड फ्रंट बना सकते हैं इजराइल के खिलाफ ईरान को समर्थन देने के लिए, उसके जस्ट बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया। जबकि इससे पहले वो कह रहे थे कि 2 सप्ताह तक अमेरिका इंतजार करेगा। फिर अचानक ईरान पर अमेरिका का यह हमला जाहिर तौर पर लग रहा है कि वो रूस और चीन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो कर दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। और यहीं से आशंका बलवती होती जा रही है, यहीं से आशंका बढ़ती चली जा रही है कि क्या दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और भारत का स्टैंड क्या होगा। अब मोदी सरकार के सामने भी कई तरह की दुविधाएं पैदा हो गई है। यह कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने ईरान पर जोरदार हमला बोला है, कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमला बोला है। घोषणा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के ईरान पर हमला करने के फैसले के लिए उन्हें धन्यवाद कहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को साहसिक बताते हुए साफ साफ ये कहा कि अमेरिका ने जो काम किया है वह धरती पर कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा यह मैं आपको आपके स्क्रीन पर सुनवा देता हूं कि अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किन शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है, सुनिए अपने स्क्रीन पर। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. सुना आपने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किन शब्दों के साथ अमेरिका का धन्यवाद कर रहे हैं। वैसे जानकार ये बताते थे कि इजराइल ईरान के युद्ध में इजराइल बुरी तरह से फंस गया था और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 सप्ताह तक वो सोचेंगे, इजराइल बुरी तरह से बिफर पड़ा। अमेरिका को साफ साफ कह दिया कि उसके पास 2 सप्ताह का समय नहीं है, यानी लड़ाई विकट मोड़ पर पहुंच गई थी। और फिर अमेरिका इस लड़ाई में उतरा और अमेरिका के इस लड़ाई में उतरने से इजराइल को बहुत ज्यादा राहत मिली।
और यही बात है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत आए मीडिया के सामने। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने अपने वीडियो को पोस्ट किया और उसमें ट्रंप के डिसीजन को बोल्ड डिसीजन बताते हुए, साहसिक डिसीजन बताते हुए उनको बधाई दी। और इतना ही नहीं, आगे बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उनका और ट्रंप, यानी वो और ट्रंप अक्सर ये कहते हैं कि शक्ति के माध्यम से शांति, यानी पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। यानी एक बार फिर से वो इजराइल अपने इन बयानों के जरिए ईरान को सख्त संदेश देना चाहता है कि अब तो सरेंडर कर लो, अब तो हार मान लो, नहीं तो आने वाले दिनों में परिणाम और ज्यादा भयावह देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दुनिया ये जानती है कि इजराइल को भी ईरान के साथ इस लड़ाई में अमेरिका के सहयोग की जरूरत पड़ गई। यानी अमेरिका अगर इस लड़ाई में नहीं उतरता तो इजराइल की दिक्कतें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली थी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अब रूस और चीन क्या करेंगे, ये बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जानकारी कैसे दी। U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. अब मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद सोशल मीडिया पर क्या लिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्दो, नतांज
and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site. Fordo, all planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. This is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. यानी अब वो कह रहे हैं कि शांति का समय है और पूरा गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका के इस हमले का जो ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किया गया था। मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। ट्रंप ने लिखा, हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बहुत सफल हमला किया है जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर है। प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ईरान पर किए गए हमले की जानकारी देते हुए खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका की सेना की तारीफ कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा भयावह हो सकता है। रूस और चीन के स्टैंड पर सबकी नजर है, लेकिन सबसे ज्यादा अब इस बात पर भी सबकी नजर बनी हुई है कि क्या ईरान अमेरिका के इस हमले का जवाब देगा, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के इस हमले की पुष्टि कर दी है। ईरान की परमाणु एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि फोर्डो, इस्फहान और नतांज परमाणु केंद्रों पर हमले हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा परमाणु केंद्रों पर अमेरिका हमले की घोषणा के बाद ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने अपने बयान में यह भी कहा है कि दुश्मनों की बुरी साजिशों के बावजूद वह अपने हजारों क्रांतिकारी और प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के प्रयासों से उठ खड़ा होगा। ईरान का यह दावा है कि अमेरिकी हमलों से न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी ईरान एक तरफ फिर से उठ खड़ा होने की बात कर रहा है। और जब इन शब्दों में बयान जारी किया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि क्या ईरान अमेरिका के हमले पर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। क्या इजराइल पर पिछले कुछ दिनों के दौरान जोरदार हमला करने वाला ईरान अब अमेरिका को भी निशाना बना सकता है क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का बखूबी अंदाजा है, इसलिए वो धमकी देने के अंदाज में कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट दिखा रहा हूं जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर करते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दी। और क्या लिख रहे हैं? एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी मेट विद फोर्स फार ग्रेटर देन व्हाट वाज विटनेस्ड टुनाइट। थैंक यू डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी वो सीधे सीधे अब कह रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया, हमने ईरान पर हमला कर दिया, हमने दुनिया को संदेशा दे दिया। अब अगर ईरान अमेरिका पर कोई हमला करता है तो उसे इससे भी ज्यादा भयावह हमले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैं फिर से आपके सामने जिक्र कर दूं कि कैसे रूस और चीन एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे, कैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई और उसके बाद शुक्रवार को यह संदेशा एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दिया गया था कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। ईरान के समर्थन में रूस और चीन एक यूनाइटेड फ्रंट बना सकता है। तो अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई में, यानी ईरान और इजराइल की लड़ाई में अमेरिका के उतरने के बाद अब रूस और चीन क्या करते हैं। और हमें इस बात पर भी निगाहें बनाए रखनी होगी कि हमारे अपने देश की सरकार क्या करती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस लड़ाई के मसले पर कौन सा रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि ये लड़ाई अभी आगे बढ़ेगी और दुनिया के कई बड़े देश इस लड़ाई में उतरते हुए नजर आएंगे। हालांकि हमारी कामना है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ न बढ़े, क्योंकि शांति से ही समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। लेकिन यहां एक देश के राष्ट्रपति की सनक दुनिया को युद्ध की तरफ ढकेल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और हाँ, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए घंटी भी बजाएं।